चैप्टर नंबर 99 हमें अब भी हुआंग जिपिंग की साइड का सीन दिखाते हैं, जो अब भी सनकियों की तरह जोर जोर से हंसता जा रहा था। 2 मिनट तक पागलों की तरह हंसने के बाद वो इससे पूछता है, ठीक है तो बताओ मुझे अब आगे तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। जो सुन के ये बंदा भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और अब मैं इसको ये बंदा कह के नहीं बुलाऊंगा, इसका कोई नाम रखते हैं घुसपैठिया सही रहेगा, इन्वेडर। तो इन्वेडर अपने सीरियस अंदाज में थियोडोर की एक स्किल का इस्तेमाल करता है, जो देखने से काफी ज्यादा ओमिनस लगती है। इस स्किल की वजह से चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है। वो दोबारा से अपनी स्टार गॉड ओमन अपनी डिविनेशन स्किल का इस्तेमाल करता है। ये स्किल जब फ्यूचर की डिविनेशन के बारे में बताने लगती है तो चारों तरफ तबाही जैसा मंजर बनने लगता है। ये देख के जिपिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस कार्ड की डिविनेशन में हमें चारों तरफ तबाही दिखाई जाती है, पूरी दुनिया खत्म होने को आई है। एबिस ने पूरे आसमान को निगल लिया था, जहां से शैडोस भी भाग नहीं पाए। तब एक लाल डरावना सितारा उस पुकार का जवाब देकर आया और सारे अंधेरों को खत्म कर दिया। कैसी तो डिविनेशन ही है। जिस तरह हमें कुछ समझ में नहीं आया, वैसे ही जिपिंग को भी कुछ समझ में नहीं आया, और वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में ये सब देखते हुए कहता है, हाँ अब ये क्या चीज है। तो ये इन्वेडर बिल्कुल शांत आवाज में इसे समझाता है कि ये प्रोफेसी कह रही है कि तुम्हारी पावर पूरी ग्रिड जिया को लपेटे में ले लेगी, एक शैडो भी इससे बच के नहीं निकल पाएगा। फिर एक रेड स्टार ऑफ क्लाइमेटी बाहर आएगा और सारी डार्कनेस को खत्म कर देगा। यहाँ पर डार्कनेस का मतलब तुम भी हो सकते हो, या फिर वो शैडो। ये सुन के तो हुआंग जिपिंग के भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो अपने दांत पीसते हुए इससे हिचकिचाते हुए कहता है, तो मतलब मैं भी यहाँ पर मर सकता हूँ। जो सुन के इंट्रूडर पीछे मुड़ते हुए कहता है कि ये प्रोफेसी तो सच होके रहेगी, लेकिन उसका रिजल्ट हम डिसाइड करेंगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें अपनी एबिसियल पावर का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी अपनी गिल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और साथ ही साथ शैडो से लड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। फिर वो अपना हाथ घुमाता है और एक और स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में एक रेड कार्ड को कंडेंस करता है, और ये कार्ड जिपिंग की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये लो इस कार्ड को अपने पास संभाल के रखो। फिर वह ये कार्ड जिपिंग को थमाते हुए यहाँ से निकलने लगता है, और ये कहता जाता है कि जब सही समय आएगा तो मैं दोबारा से तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके जाने के बाद जिपिंग के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक रेड ओमिनस ऑरा बाहर आने लगता है। इस ओवरवेलमिंग ऑरा के प्रेशर तले उसका चेहरा भी काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट होने लगता है। आंखें पूरी तरह से ओवरवेल्म हो चुकी थी, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, और वो बिल्कुल गुस्से में इरिटेटिंग वॉइस के साथ कहता है, ठीक है। एबिस ग्रज के कम हो जाने की वजह से इसका माइंड तो क्लियर हो चुका है, पर जाने अनजाने में ये पूरी तरह से उसी इन्वेडर के कंट्रोल में है। फिर जिपिंग अपनी मदर की डेड बॉडी की तरफ आगे बढ़ता है, और उसकी डेड बॉडी में अपनी पावर्स को इंजेक्ट करते हुए एबिसियल पपेट नाम की स्किल का इस्तेमाल करता है। ये स्किल किसी की भी डेड बॉडी को एक पपेट में बदल देती है। पपेट के अंदर अपनी जिंदगी की सारी स्किल्स और एबिलिटीज होंगी, और एक पपेट हमेशा अपने मास्टर की बात मानेगा। ये स्किल एक्टिवेट होते ही हुआंग वीफेंग की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। उसके अंदर से काफी ज्यादा ओमिनस रेड ऑरा बाहर आने लगता है, और वो ज़ॉम्बीज़ की तरह ग्राउल करने लगती है। उसकी शक्ल भी देखने से काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड लग रही थी, और वो ज़ॉम्बीज़ की तरह आड़े तेड़छे करके उठती है। देन वो पीछे मुड़ के जिपिंग से कहती है, मास्टर मुझे कमांड दीजिए। अपनी मदर से ये शब्द सुनने के बाद भी जिपिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, चलो मदर अब चल के साथ में फेक हेवी इंडस्ट्री को डेवलप करके ताकतवर बनाते हैं। वो ये यिन यांग हार्मनी स्किल जो इमोशंस को मैनिपुलेट करती है, चुगुन संग के हाथ में तो ये कुछ भी नहीं लग रही थी, पर इस इन्वेडर के हाथ में तो ये कितनी खतरनाक है। फिर इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, और अब हमें गॉड फॉरसेकन गेम में साउथर्न गेमडॉम के रूइंस का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे एक टेबल पे काफी ज्यादा सुंदर और डिलीशियस सा लगने वाला खाना सजा के रखा है, और लोग चिल्लाते हैं कि अब 3 बज चुके हैं, अब थोड़ा खाने पे काम करने का समय आ चुका है, और चलो थोड़ी चाय भी हो जाए। हमें दिखाते हैं इसी के बगल में काफी सारे लोग आराम से एक नदी में फिशिंग कर रहे हैं। ये लोग आराम से मजे कर ही रहे थे, तभी इनके पीछे एकदम से एक जायंट 2-हेडेड गोल्ड लेवल का मिनोटॉर अपनी आंखों में आग लिए पता नहीं कहां से समन हो जाता है, और इन लोगों की तरफ देखते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगता है। पर इस बॉस को देख के अलर्ट होकर इसके साथ फाइट करने के बारे में सोचने की वजह ये लोग इरिटेटिंग लुक देते हुए इसकी तरफ घूरने लगते हैं, और चिल्लाते हैं, हे चुप रहे। बगल में से एक मिडिल एज मैन कहता है, हे क्या चल रहा है, डैम इट तुम लोगों ने सारी मछलियों को दूर भगा दिया। एक बंदा अपनी ड्रिंक पीते हुए सभी लोगों को कमांड करता है और चिल्लाता है, ये मॉन्स्टर्स हमेशा ऐसे टाइम्स पे आते हैं और हमारे मजे खराब करते रहते हैं, भाइयों चलो
खत्म कर दो इसे। सभी लोग अपने अपनी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक बंदा अपनी कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए इस मिनिट्योर के एक सर को फ्रीज कर देता है। तभी सामने से एक बंदा चिल्लाता है, अपनी अपनी कंट्रोल स्किल्स का इस्तेमाल करो, उसे एक साथ दोनों सरों से अपने स्पेल्स को कास्ट मत करने देना। आर्मर पियर्सिंग टीम वीक पॉइंट्स पे टारगेट करो, डीपीएस टीम फॉलो अप करो, डीपीएस टीम अपने अटैक्स को कंटिन्यू करो, जल्दी इसे फिनिश करो और आज का काम यही खत्म करते हैं। इतने सारे हमले एक साथ पड़ने की वजह से बॉस की हेल्थ काफी ज्यादा तेजी से कम होने लगती है, पर इसकी वजह से वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वो तुरंत बर्जर्क मोड में चला जाता है और एक अर्थ सैटरिंग रोर का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों की तरफ एक सोनिक बूम अटैक लॉन्च करता है। इस दहाड़ की वजह से सभी लोगों के कान में इतना जोर का दर्द उठता है कि मानो इनके कान फटने ही वाले हों। उस बॉस मॉन्स्टर के अंदर से काफी ज्यादा ओमिनस रेड ऑरा बाहर आने लग गया था। इस डेडली ऑरा को फील करके सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बर्जर्क मोड में जा चुका है। सब पागलों की तरह यहाँ से दूर हटते हुए चिल्लाते हैं कि सभी लोग अब पीछे हट जाओ, ये बर्जर्क मोड में जा चुका है। गिल्ड लीडर, अब आपके मूव करने का टाइम आ गया है। तभी हमें दिखाते हैं एक टेंस स्किन में छोटी सी बच्ची अपनी ड्रिंक को साइड फेंकती है और अपनी फिशिंग रॉड को उठाते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ती है। वो एक छलांग लगाते हुए सीधा खुद को इस मॉन्स्टर की तरफ ही लॉन्च कर देती है और अपनी फिशिंग रॉड घुमाते हुए इस टू हेडेड मॉन्स्टर को जकड़ लेती है और चिल्लाती है कि तूने हमारा फन टाइम खराब कर दिया तू मॉन्स्टर। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये फिशिंग रॉड आसानी से इतने जायंट बर्जर्क टू हेडेड मॉन्स्टर को जकड़ भी लेती है। ये फिशिंग रॉड किसी भी एंगल से अब नॉर्मल तो नहीं नजर आ रही है। वो मॉन्स्टर दहाड़ते हुए इससे खुद को फ्री करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिशों की वजह से आसपास की जमीन चटकने लगती है, पर उस फिशिंग रॉड में एक दरार भी नहीं आती। उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है। बॉस मॉन्स्टर की हर कोशिश नाकाम होता देख के यहाँ इनकी गिल्ड लीडर खिलखिला के हंसने लगती है और अपने पावर पे प्राउड करते हुए एक झटके के साथ अपना हाथ फटकारती है और अपनी फिशिंग डीमन नाम की फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल करती है। इस स्किल में फिशिंग रॉड की फिशिंग लाइन टारगेटेड एनिमी को जकड़ लेती है, जिससे उस एनिमी का सर चकराने लगता है। उसके बाद दुश्मन की ऑलरेडी जितनी ज्यादा हेल्थ खत्म हो चुकी है उसी के बेसिस पे ये मैसिव डैमेज करता है। ये स्किल शैडो के क्रिम्सन ब्लेड की ही तरह फिनिशिंग मूव है। ये मूव एक ही बार में इस 18 रैंक के गोल्ड लेवल मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। 16,687 का डैमेज पड़ता है। अगले ही पल उस टू हेडेड बुल का शरीर पूरी तरह से लाइफ स्पैम में कन्वर्ट होकर लूट में बदल जाता है और सबके पास नोटिफिकेशन आती है कि आहे ने टू हेडेड बुल मॉन्स्टर को मार दिया है। इससे हमें पता चलता है कि इस पोनीटेल लड़की का नाम है आहाय। ये बच्ची बिल्कुल बच्चियों की तरह किल खत्म करने के बाद फुल एक्शन जैक्सन में शो ऑफ करने लगती है। सभी लोग ये देख के इसकी तारीफें भी करने लगते हैं कि आहाय तो सच में कमाल है। उस स्किल की हेल्थ कैलकुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट थी, एक ही शॉट में पूरा गेम डिसाइड हो गया। फिर वो अपनी ही गिल्ड के नारे लगाने लगते हैं कि अपटर्न्ड लिप्स अलायंस कभी भी खाली हाथ घर नहीं जाती। फिर हमें पता चलता है कि इस पोनीटेल गर्ल के पास भी एक ओनली हिडन प्रोफेशन फिशिंग मास्टर। ये एक असेसन क्लास है जो फिशिंग रॉड की मदद से मिड रेंज अटैक या लॉन्ग रेंज अटैक्स को लॉन्च कर सकती है। फिर ये बच्ची भी हंसते हंसते जोर जोर से चिल्लाती है कि हमें साउथर्न नैंगोम रीजन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। तभी पीछे से एक बंदा चिल्लाता है, चलो सभी लोग, चाय तैयार हो चुकी है, चाय ले लो सब। ये सुन के ये बच्ची तुरंत छलांग लगाते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और चिल्लाती है, ओह वेल, चलो अभी लूट हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे, पहले भी चाय पीने का टाइम है तो चाय पी लेते हैं। वाह यार, बड़े ही आलसी लोग हैं, लूट को छोड़ के यहाँ चाय पीने निकल पड़े। ये बच्ची जोर जोर से हंसते हुए अपनी चाय नाश्ते का ऑर्डर देने लगती है। जहाँ पीछे सारी लूट एक जगह पर सेटल हो रही थी, पर यहाँ लूट के साथ कुछ तो गड़बड़ है, या फिर लूट के साथ में नहीं, लूट के पीछे बड़ी बड़ी घासों के पीछे कुछ इंसान छुपे हुए बैठे हैं। वो इस लूट को देख के हैरान हो जाते हैं। ये लोग देखने से ही काफी ज्यादा मस्क्यूलर, खतरनाक और बैटल में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर लग रहे हैं। इनका लीडर सामने लोगों को अपनी जिंदगी एंजॉय करता देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इनकी तरफ किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है, वो अपटर्न लिप्स अलायंस के बेवकूफ लोग तो सिर्फ चाय पीने के लिए अपने सामने रखी लूट पे ध्यान देने को भी तैयार नहीं है। भाइयों मेरे पीछे आओ। उनका लीडर किसी तरह की शैडो कर्टन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे इनके टीम के आसपास एक बड़ा सा सर्कल बन जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ साथ उसके सारे के सारे साथी इनविजिबल हो जाते हैं और वो आसानी से सारी की सारी लूट को कलेक्ट करने लगते हैं। पता चलता है कि ये शैडो कर्टन एक ग्रुप इनविजिबिलिटी स्किल है जो लेवल 15 की इनविजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। लीडर के साथी लूट कलेक्ट करते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं, ही क्या तो बढ़िया लूट मिल गई। ये लोग यहाँ लूट कलेक्ट कर रहे हैं, तभी इनका लीडर जब साइड में देखता है तो वहां पर ये लोग खाना खाते हुए फिशिंग कर रहे हैं, मजे में एक दूसरे
दूसरे की तारीफ करते हैं कि आज मैंने इतनी ज्यादा मछली पकड़ी, आज इतनी पकड़ी। ये देख के पीछे से उन लुटेरों का लीडर हंसने लगता है और कहता है क्या सही टाइम पे आए हम लोग। ये सभी लोग तो अपने ही मजे में खोए हुए हैं और किसी भी तरह की अलर्टनेस नहीं है इनमें। फिर इनका लीडर अपने ही टीममेट्स के ऊपर ब्लड बॉइलिंग रिलम का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से एक रेंज के अंदर सारी फ्रेंडली टीममेट्स की पावर 80% से इंक्रीज हो जाती है और ये इफेक्ट 30 सेकेंड तक चलता है। इस स्किल की वजह से इन सभी लुटेरों के आसपास ब्लडी ओमिनस ऑरा फैलने लगता है। एकदम से इन सब की पावर 80% से इंक्रीज हो जाती है और इनका लीडर चिल्लाता है जाओ और जाके इन सभी फिशरमैन्स को मार दो। तुरंत सभी लोग पागलों की तरह इन सभी लोगों के ऊपर रश कर देते हैं। कुछ लोग इन्हें देख भी लेते हैं तब भी अपनी जगह से नहीं हिलते और जो लोग इन्हें नहीं देख पाते वो तो अब भी अपने मजे ही करने में लगे हुए हैं। इनकी लीडर नोटिस करती है कि ऊपर से काफी सारे लोग इन पर हमला करने आ रहे हैं, पर तुरंत लुटेरों का लीडर सीधा उसके पीछे ही आ जाता है और एकदम सनकियों की तरह हंसते हुए इसके पीछे से एक हथियार आर पार कर देता है। उस बच्ची को तो समझ में ही नहीं आता कि ये सब इतनी जल्दी कैसे सब कुछ खराब हो गया और एक जोरदार चीख के साथ इनकी गिल्ड लीडर भी अपना दम तोड़ देती है। अब गिल्ड लीडर के मरने के बाद इनके मेंबर्स ज्यादा ताकतवर तो थे नहीं, तो अब सभी लोग पूरी तरीके से कोहराम मचाने लगते हैं। इनका लीडर तो बिल्कुल पागल ही हो गया था, वो हंसते हंसते चिल्लाता है और चारों तरफ अपने अटैक्स को कंटिन्यू करते हुए चिल्लाता जाता है मार दो इन सबको मार दो। ऐसा लग रहा है कि इसकी पूरी तरह से सटक चुकी है, पर सामने ये फिशरमैन्स तो बिल्कुल रसिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, एक हमला भी नहीं कर पा रहे हैं इन लोगों के ऊपर। बस कुछ ही पलों में यहाँ का पूरी फील्ड साफ हो जाती है, खून की जगह चारों तरफ लूट और फैली हुई है। इनके लीडर और सभी लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगते हैं ऑसम, ऐसे ही डाक्सिया के सुअरों को स्लॉटर करना चाहिए। तभी पीछे से एक टकलू आसमान में देखते हुए अपने बॉस की तरफ चिल्लाता है बॉस क्विल्टी, मैंने अभी अभी सेंस किया कि कुछ तो आसमान में काफी ज्यादा तेज रफ्तार से इसी तरफ आ रहा है। ये देख के इनका लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जब आसमान में देखता है तो सामने एक ब्लैक ड्रैगन सा फिगर इसी तरफ आ रहा है। वो तुरंत ही अपनी शैडो व्हील स्किल का इस्तेमाल करता है और हड़बड़ाते हुए चिल्लाता है ये तो सच में शैडो है। शंघाई ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से मिली इंफॉर्मेशन सच में पूरी तरह से सही थी, जल्दी शैडो व्हील का इस्तेमाल करो और तुरंत यहाँ से निकलते हैं। जैसे ये लोग शैडो व्हील का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से गायब हो जाते हैं, वैसे ही ओसाइरिस अपनी फुल सोनिक स्पीड से नीचे पड़ी चमचमाती हुई लूट के ऊपर आ जाता है। वो आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। ऊपर से क्वेंगफेंग भी अपनी तेज तर्रार निगाहों से चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे भी कुछ नहीं मिलता, तो वो कहता है हाँ क्या मैं सच में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। फिर वो आसपास लूट के ऊपर ही घूमने लगता है और इसी सीन को एनालाइज करते हुए कहता है नहीं, इन लोगों ने तो यहाँ जमीन पर पड़े लाइफ फोर्स फ्रेगमेंट्स को तक उठाया नहीं है, जरूर उन्हें पहले से ही कोई वार्निंग मिल गई थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन मैं तो साफ साफ यहाँ स्टेल्थ मोड में उड़ता हुआ आ रहा था, आखिर मैं उन्हें सेंस कैसे हुआ। पर अब इसी कंफ्यूजन भरे सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब जाने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करता हुआ जाना, कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।